नमस्कार दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ नेचुरल वेंटिलेटर के बारे में। इसको प्रोन पोजीशन भी कहते हैं। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है या हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब इस पोजीशंस का उपयोग हमको करना चाहिए। यह एक नेचुरल थेरेपी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फेफड़ों से रिलेटेड संक्रमण होने पर मरीज को या मनुष्य को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में सहज तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर मिलना बहुत ही कठिन होता है। तो यह प्रक्रिया जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और आपको लाभदायक देगी। और ऐसी स्थिति में जब आपके शरीर में या किसी मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तब यह प्रक्रिया आपके बहुत ही काम में आएगी। तो जानते हैं नेचुरल वेंटिलेटर क्या है, प्रोन पोजीशंस क्या है। तो नेचुरल वेंटिलेटर के बारे में हम बात कर रहे थे, सेल्फ नेचुरल वेंटिलेटर के बारे में, प्रोन पोजीशंस के बारे में। तो यह पोजीशंस लेने के पहले हमको क्या करना रहता है कि हमारे सिर के पास में एक तकिया और दूसरे पैर के पास में एक तकिया और पेट के पास में यहाँ पर 2 तकिया रखने होते हैं। मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा किस तरह से इस पोजीशंस में आपको पोज करके सोना होता है। यह पोजीशंस आप क्या कर सकते हैं कि 5 से लेके 8 घंटे के बीच में हर 30 मिनट से लेके 50 मिनट तक आप यह कर सकते हैं। तो 5 घंटे का अंतर रख सकते हैं कम से कम, और 8 घंटे का भी अंतर रख सकते हैं। उस बीच में आपको 30 मिनट से लेके 50 मिनट तक इस पोजीशन पर पेट के बल सोना होता है। तो आइए इस पोजीशन के बारे में जानते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से तकिया को आपको सर पर रखने का है यहाँ पर, और दूसरे जो तकिया है, ये 2 तकिए हैं, इस तकिए को आपको बीच में सेंटर में रखना है यहाँ पर। इसके बाद जो तीसरा तकिया है वो आप रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद आपको इस पोजीशंस में ऐसे रखकर यहाँ पर ऐसे सोने का, ताकि आपके पेट के बल पर इस तरह से पेट पर जोर पड़ेगा। और ये जो है, ये तकिया आपको इस तरह से रखने का, यहाँ पर गले से लेते हुए सर तक आपको इस तरह से रखना है इस पोजीशन पे। और हाथों को आप ऐसा भी रख सकते हैं और फिर ऐसा भी रख सकते हैं, अपने हाथों को इस तरह से, और आप इस तरह से सो सकते हैं। यह नेचुरल वेंटिलेटर है। इस नेचुरल वेंटिलेशंस में आप अपने पोजीशंस को सांस लेते रह सकते हैं। शांति से सो सकते हैं, आंखें बंद कर कर धीरे धीरे सांस ले सकते हैं। इस तरह भी सो सकते हैं और इस तरह भी हाथ रख के सो सकते हैं। तो यह पोजीशन मैंने आपको बताई है। इसको इस तरह भी सो सकते हैं, इस तरह पोजीशन रख के भी सो सकते हैं, ऐसे भी सो सकते हैं। फिर उसके बाद इस तकिए को ऐसे रख के इस तरह भी सोया जा सकता है। तो दोस्तों, जो हम अभी बात कर रहे थे नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, तो यह प्रक्रिया मैंने आपको जो अभी एग्जांपल करके बताई है, आप इसको कर सकते हैं। इससे लंग्स में जो ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती है, आपके ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन सहजता से रहता है। और जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हैं, उन मरीजों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं इसके। यह वेंटिलेटर नहीं मिलने की स्थिति में सबसे अधिक कारागार हो सकता है। विश्वस्त सूत्रों से यह सब इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मीटर से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका शुरू का ऑक्सीजन लेवल क्या था और बाद में आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आप 5 से 8 घंटे के बीच में कर सकते हैं। 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। इसका लगभग 80% तक कारागार है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात होता है। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए और
और यह इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचाइए और आगे भी अपने आप को अच्छा बनाए रखिए, हेल्थ बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।